एक बार इसे बना लिया तो लंच और डिनर बनाने की टेंशन से फ्री। और टेस्ट ऐसा कि पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गुंजन। मेरे कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं लिट्टी चोखा, और वो भी बिल्कुल अलग तरीके से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पैन में तेल गरम कर लें और उसमें मैंने बैगन डाले हैं। बैगन को मैंने बीच से काट दिया है। इसी तरीके से देखिए पैन में बैगन को डाल देते हैं। अब टमाटर लिए हैं मैंने, टमाटर भी मैंने बीच से काट दिए हैं और वो भी इसी पैन में रख देते हैं। मैंने 3 टमाटर लिए थे। अब वो इसमें रख देते हैं अच्छे तरीके से। अब मैंने इसमें डाली हैं लहसुन की कलियां, 10 से 12 लहसुन की कलियां डाली हैं। वो भी इसी में डाल देते हैं और हमें इसे ढक देना है। फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है क्योंकि हमें इन्हें पकाना है, बस जले नहीं, बस इतने हमें पकाने हैं। और जब ये इनकी नीचे की लेयर गल जाए तो हमें इन्हें पलट देना है। देखिए इस तरीके से हमें पलट देना है। और देखिए ये बिल्कुल जले भी नहीं हैं और सॉफ्ट हो गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमें बस इसी तरीके से इन्हें पकाना है जिससे कि बैगन और टमाटर जले नहीं लेकिन अच्छे से गल जाएं। और हमें इन्हें पलट देना है। देखिए टमाटर भी अच्छे तरीके से गलने लगे हैं। अब इन्हें पलट देते हैं। पलट के हम इन्हें फिर कवर करके 2 मिनट के लिए पका लेना है। फिर से 2 मिनट के बाद हमें ढक्कन खोल देना है और इन्हें ठंडा होने देना है। गैस बंद करके दें और इन्हें ठंडा होने दें। देखिए अब ये ठंडे हो गए हैं। तो अब हमें इनका छिलका ऊपर का निकाल देना है। बहुत ही आसानी से इनका छिलका निकल जाएगा। तेल की वजह से हो सकता है हाथ थोड़ा स्लिप हो, लेकिन बहुत ही आसानी से ये छिलके निकल जाएंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से बैगन पक चुके हैं, गल गए हैं बिल्कुल और जले भी नहीं है। इसी तरीके से अब हमें टमाटर का छिलका निकाल देना है। मैंने जो आई होती है वो काटी नहीं थी क्योंकि इससे टमाटर का पानी रिलीज़ होता तो अच्छे से बैगन और टमाटर पक नहीं पाते, इसलिए हमने बाद में इसे काट दिया है। और ये टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमें लहसुन को छील देना है। ये भी बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं, जले भी नहीं है। अगर हम फ्लेम हाई करते तो ये सारी चीज़ें जल जाती और हमें इन्हें जलाना नहीं था, बस सॉफ्ट होने तक पकाना था। अभी एक भगोने में इन सारी चीज़ों को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। मैंने आलू पहले से उबाल के रख लिए थे और ठंडे कर लिए थे। तो 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू मैंने इसमें डाले हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, वो भी इसमें डाला है। और 2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट लिया था, वो भी इसमें डाल दिया है। और 6 से 7 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई थी, वो भी इसमें डाल दी हैं। हरी धनिया डाल दें। अब मैंने इसमें डाला है नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दें। अब लास्ट में डालते हैं इसमें तेल। इसके बिना ये चोखा अधूरा होता है। इसे डालने से इसका जो टेस्ट होता है और इसकी स्मेल होती है बहुत ही अच्छी आती है। और बिना ये तेल डाले ये चोखा अच्छा नहीं बनता, इसलिए मैं तो ज़रूर डालती हूँ। अब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमें मिला देना है। देखिए सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिल गई हैं। लहसुन देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये गल गया है और हाथ से मैश हो रहा है। तो अब मैंने लिया है 100 ग्राम के करीब बेसन और इसे अच्छे तरीके से मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया था। आप चाहें तो सत्तू भी ले सकते हैं। अब डालते हैं इसमें अजवाइन, थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी के करीब नमक। अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से हमें मिला देना है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी।
अब इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा पानी। हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक इसका भुरभुरा सा पाउडर बनाना है। ज़्यादा गीला नहीं रखना है, बस थोड़ा सा। देखिए इस तरीके से हमें इसका एक बना लेना है। तो अब ये तैयार हो गया है, तो इसको अब हम एक तरफ रख देते हैं। अब मैंने आटा पहले से गूंद के तैयार कर लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। तो हाथ से अच्छे तरीके से हम इसको मसल के चिकना कर लेते हैं और फिर बीच में गैप देते हैं, जिससे हमारी जो बेसन वाली स्टफिंग है वो उसमें भरी जा सके। तो अब हमें इसमें स्टफिंग भर देनी है। आधे चम्मच के करीब मैंने इसमें स्टफिंग भरी है। अगर ये गीला हो जाता है तो बाद में जब बाटी बन के तैयार होती हैं तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता, इसलिए इसे हमेशा ऐसा ही रखें। जब बाटी बन के तैयार हो जाएंगी तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमें हाथों से अच्छे तरीके से चिकना करते हुए इसे एक बॉल की तरह बना लेना है। बिल्कुल भी क्रैक नहीं रहने चाहिए। अच्छे तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से हमें सारी बॉल बना लेनी है। तो मैंने अपनी सारी बाटियां तैयार कर ली हैं, इस तरीके से सारी फिलिंग भर के तैयार कर ली हैं। तो अब मैंने गैस में अप्पे पैन रखा है और उसमें हमें डालना है थोड़ा सा घी। थोड़ा थोड़ा सा घी सब खानों में हमें डाल देना है। अब हमें जो बाटियां हमने तैयार की थे बॉल्स, वो हमें इसमें ट्रांसफ़र कर देने हैं। फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है। हाई फ्लेम पर नहीं रखने हैं। अब हमें इन्हें ढक के 5 मिनट के लिए पकाना है। फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है। 5 मिनट के बाद हमें ढक्कन खोल के इन्हें पलटना है। और देखिए इनका कितना अच्छा कलर आया है और बिल्कुल ये पक चुकी हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और जली भी नहीं है। अगर फ्लेम हमें तेज़ कर देते हम तो ये बाटियां पकती नहीं और जल जाती, ना इनका कलर इतना अच्छा आता। तो सारी जो बाटियां हैं हम उन्हें पलट देंगे और फिर से 5 मिनट के लिए हम इन्हें बिल्कुल धीमी आंच पर पका लेना है। देखिए 5 मिनट के बाद ये बाटियां बन के तैयार हो गई। इनको बनने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा होता है। और रोज़ की दाल रोटी खाने से ये बहुत ही अच्छे हैं। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा और दाल रोटी बनाने की टेंशन से आप फ्री हो जाएंगे। इसमें डालते हैं खूब सारा घी और इसे सर्व करते हैं। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करें और लाइक करें, कमेंट करें। एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।